हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बिंदास। सो स्टूडेंट, आज हम शुरुआत करेंगे अपना सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 6, क्लियर? और जिसके अंदर हम शुरुआत करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स पार्ट 2, क्लियर? सो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम अपना सेकेंड ऑपरेशन उठाएंगे। किसका? सेट का। और सेकेंड ऑपरेशन क्या है? सेकेंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, क्लियर? सो लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको यूनियन बताया था, जिसके अंदर उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स करवाए थे, उसका वेन डायग्राम, उसकी प्रॉपर्टीज को क्लियर करा था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने हर एक लॉ की डेफिनेशन बड़े आसानी से आपको समझाई है, क्लियर? उस लेक्चर को देखने के बाद आप इस लेक्चर को देखिएगा, क्लियर? सो अगर आप लॉज वॉज सब जानते हैं, प्रॉपर्टीज सब जानते हैं, तब आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स? सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऋषभ और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एजुकेशन पॉइंट में। सो चलिए आज के टॉपिक की हेडिंग डालते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, क्लियर? सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सो इंटरसेक्शन जो है वो सेट का दूसरा ऑपरेशन है। डेफिनेशन क्या है इसकी? सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। देखो, सो लेट कर लेता हूं मैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स। तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स हैं, क्लियर? देन द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी, सो ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो एक सेट ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, दो नंबर्स के बीच में जब आप एक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तब आपको एक नंबर ही मिलता है। उसी तरीके से जब आप दो सेट्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा सेट्स के बीच में जब आप ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? एक सेट ही मिलेगा, क्लियर? सो यहां पर इंटरसेक्शन एक ऑपरेशन ही है और वो दो सेट्स के बीच में ऑपरेट किया जा रहा है, तो आपको एक नया सेट ही मिलेगा। और सेट क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर? सो द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी, सो इंटरसेक्शन जो होगा सेट ए और बी का, वो एक सेट होगा। इज अ सेट which contains all elements which are common to both sets A and B। सो ये इसकी डेफिनेशन है इंटरसेक्शन की। क्या डेफिनेशन का मतलब क्या है? देखो, डेफिनेशन का मतलब ये है कि आपके पास दो सेट्स हैं, ए और बी, क्लियर? उनके अंदर एलिमेंट्स होंगे क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। अब इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन ये होगा कि इसके अंदर और इस सेट के अंदर, मींस ए और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे, जैसे इसके अंदर भी 2 है और इसके अंदर भी 2 है, क्लियर? सो उनका ही एक सेट बनेगा और वो जो उन कॉमन एलिमेंट्स का ही जो सेट बनेगा उसे आप क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहेंगे, क्लियर? सो एक इसका अगर और शॉर्ट में आप देखें, सो ए इंटरसेक्शन जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी जनरली क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी जनरली आपका क्या होगा? कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, क्लियर? सो इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। अब जिस तरीके से यूनियन का आपने एक सिंबल बताया था, सर क्या इसका सिंबल है? बिल्कुल है। इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन का उल्टा है जस्ट। सो इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल होगा ये कुछ इस तरीके से, क्लियर? यूनियन का इस तरीके से था और इसका उसका अपोजिट। सो ए इंटरसेक्शन बी, इसे आप क्या पढ़ेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर? और ये क्या आपका सिंबल है?
ऑफ इंटरसेक्शन क्लियर। सो ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी और ये है इसका सिंबल और ये है इसका मीनिंग। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही इसके अंदर आएंगे। क्लियर। सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमारी और हम समझ में आ जाए कि यार इंटरसेक्शन का सच में मतलब क्या है। क्लियर। चलिए देखते हैं अब कुछ छोटे मोटे और बढ़िया से एग्जांपल्स। चलो क्या देखने वाले हैं अब हम? एग्जाम्पल्स। क्लियर। सो चलिए एग्जाम्पल्स देखें। फॉर एग्जाम्पल। क्लियर। सो एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देता हूं पहले। सो मान लीजिए ए एक सेट है 2 4 6 8 10 12। क्लियर। सो ए एक सेट है 2 4 6 8 10 12 और बी एक सेट है 1 2 3 10। 1 2 3 और फिर कहां तक है? 10 तक है। ए एक सेट है, बी एक सेट है। आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। क्या आएगा बताओ? ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? देखो 2 जो है ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी। 4 ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी। उसी तरीके से ये सारे एलिमेंट जो ए के अंदर है वो बी के अंदर भी हैं। मीन्स 2 4 6 8 10 12 नहीं आएगा। क्लियर। क्योंकि 12 बी के अंदर नहीं है। क्लियर। सो सिर्फ 10 आएगा। सॉरी उसके लिए सारे एलिमेंट ए के बी के अंदर नहीं है, 12 नहीं है बी के अंदर। क्लियर। सो 2 4 6 8 10 आएंगे लेकिन 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 बी के अंदर नहीं है। हमें कौन से लेने? सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। सो 2 4 6 8 10 कॉमन एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर ए के और बी के दोनों के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। सो ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। सो अगर आप यहां पर ध्यान से दें कि यूनियन और इंटरसेक्शन में मेन फर्क क्या है तो देखें जरा उसको फर्क डिफरेंस देखें हम यूनियन और इंटरसेक्शन में। फर्क ये है, इसे अरेंज कर दें। चलिए फर्क ये है कि जैसे मैंने आपको यूनियन में बताया था कि x अगर कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को। क्लियर। सो x कोई एक एलिमेंट है जो ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, तब x बिलोंग करेगा ए को और x बिलोंग करेगा बी को। मतलब क्या है इसका? ध्यान से सुनिएगा। मतलब ये है कि अगर x कोई एक एलिमेंट है जो ए यूनियन बी के अंदर है तो चाहे वो ए के अंदर हो, चाहे वो बी के अंदर हो, चाहे दोनों के अंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अकेला ए के अंदर है तब भी वो ए यूनियन बी के अंदर आएगा, या फिर वो अकेला बी के अंदर है तब भी वो ए यूनियन बी के अंदर आएगा, और या फिर अगर वो दोनों सेट के अंदर है तब भी वो ए यूनियन बी के अंदर आएगा। क्योंकि यूनियन की डेफिनेशन क्या थी? जितने एलिमेंट है ए के बी के सब आ जाओ। क्लियर। सब आ जाओ। लेकिन इंटरसेक्शन की डेफिनेशन नहीं है। इंटरसेक्शन क्या है कि अगर x को एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, क्या ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी को, इंटरसेक्शन बी को, तो x जो है वो a को बिलोंग करेगा एंड x जो है वो b को भी बिलोंग करना चाहिए। क्लियर। सो अगर x कोई एक एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b सेट का तो वो a को भी बिलोंग करना चाहिए और एंड b को भी बिलोंग करना ही चाहिए। नियम है, अगर नहीं फॉलो करोगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे तुम्हारे। क्लियर। क्योंकि अगर a और b को फॉलो नहीं करता तो आप इसके अंदर बैठने के हकदार नहीं हैं। ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ सकता अगर वो a को b को बिलोंग नहीं करता। यूनियन में ऐसा नहीं है। अगर ये एक परिवार का हिस्सा है तो वो ए यूनियन बी का परिवार का हिस्सा हो सकता है, बी का अगर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। सो ये बहुत बड़ा फर्क है यूनियन और इंटरसेक्शन का। क्लियर। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। यूनियन इसका जस्ट क्या है? उल्टा। ये क्या काम करता है? सारे एलिमेंट। ये क्या काम करता है? कॉमन। क्लियर। कुछ कॉमन्स। सो ये डिफरेंस था। सो ये आपका डिफरेंस है
यूनियन, क्लियर। सो ये आप ऐसे लिख देते हैं, तो ये था आपका यूनियन वर्सेस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। सो यूनियन वर्सेस इंटरसेक्शन, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्लियर। सो डिफरेंस समझ में आ गया, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। कुछ और मैं आपसे एग्जांपल्स, क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं और फिर मुझे बताइएगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ठीक है। देखो, चलिए हटा दें। जैसे देखो एक क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन है, आपको दो सेट दिए गए हैं। एक सेट दिया गया है बी, क्लियर, एक बी सेट दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, क्लियर। और बी और ए एक सेट है ये एक सेट है, दो सेट है सॉरी, ए और बी। तो आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। क्या होगा, दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इसके इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ये बेसिकली क्या है, एक सेट। सो देखो 2 बी के अंदर है, नहीं है, सिर्फ सॉरी 2 ए के अंदर है, नहीं है, सो 2 नहीं आएगा। 4 है, नहीं है। 6 है, नहीं है। 8 है, नहीं है। 10 है, नहीं है। 12 है, देखो दोनों के अंदर कॉमन है, और 14 भी है। सो कॉमन एलिमेंट्स को रख दो, मींस 12 और 14, सिर्फ दो एलिमेंट्स आएंगे, और ये होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। सो कुछ इस तरीके से आप दो सेट से दो से ज्यादा सेट्स का भी इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, क्लियर। सो ये थी डेफिनेशन, और ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। सो अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन के वेन डायग्राम्स की, क्लियर। सो देखिए वेन डायग्राम क्या है इसका। सो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, क्लियर। सो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सेट्स, क्लियर। देखिए सो ए इंटरसेक्शन बी क्या था, ए इंटरसेक्शन बी था कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, क्लियर। सो कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी। सो इसका वेन डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। क्लियर। सो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगुलर रीजन, यूनिवर्सल सेट। क्या है, यूनिवर्सल सेट। लेक्चर नंबर 4 में मैंने वेन डायग्राम्स बड़े इजी से समझाया है, क्या उसके रूल्स हैं और कैसे उसे ड्रॉ करते हैं, क्लियर। सो देख लीजिएगा उसे अगर आपको वेन डायग्राम्स पे दिक्कत है। सो इसे आप कहेंगे यूनिवर्सल सेट, क्लियर। और इसके अंदर है आपके सेट ए और बी। सो ये रहा आपका सेट ए और ये रहा आपका सेट बी, क्लियर स्टूडेंट्स। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है कि ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनका ही एक जो सेट बनेगा वो ए इंटरसेक्शन बी होगा। सो ए इंटरसेक्शन बी जनरली यहां पर क्या होगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। सो जनरली अगर आप देखें ये जो शेडेड रीजन है ये ए के अंदर भी आ रहा है और बी के अंदर भी, मतलब ये ए और बी का क्या है, कॉमन, क्लियर। सो ये आपका क्या है, जनरली जो शेडेड रीजन है
वो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, या फिर ए और बी। क्लियर, आप जनरली लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। सो शेडेड रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी। सो ये इंटरसेक्शन का क्या है, वेन डायग्राम। यूनियन का क्या था, पूरा ए बी, और इंटरसेक्शन का क्या है, सिर्फ ये वाला पोर्शन जो इनमें कॉमन है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये है इसका वेन डायग्राम, इसे याद रखिएगा, इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें कठिन है नहीं। क्लियर, सिर्फ छोटे मोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको याद रखने हैं वेन डायग्राम के, जिनसे आप इजीली किसी भी सेट का वेन डायग्राम्स बना सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए सो अब ये वेन डायग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट नोट की, जिसके अंदर हम दो चीज़ों को डिफाइन करेंगे, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं और इंटरसेक्टिंग सेट्स क्या होते हैं। क्लियर, सो अब हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स की और इंटरसेक्टिंग सेट्स की। सो डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन देखिए, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी finite sets। क्लियर, लेट कर लिया हमने यहां पर कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स हैं। सो अगर उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है, अगर उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है, सो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। क्लियर, डिसजॉइंट मींस कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दो सेट्स के बीच में। क्लियर, मींस उनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाई एलिमेंट, मींस एम्प्टी एलिमेंट आ रहा है, कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है इन सेट्स के बीच में। जैसे एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ए एक सेट है 2 4 6 8 और बी एक सेट है 1 3 5 7। सो जनरली जब आप इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 5। मींस ए और बी कैसे सेट हैं, डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर, और डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, लेट्स सी, देखिए। सो ये रेक्टेंगुलर रीजन हो गया, क्या, यूनिवर्सल सेट। क्लियर, और उसके बाद ए और बी, सो ये रहा ए और ये रहा बी। क्लियर, ये रहा ए और ये रहा बी, ये इसके अंदर एलिमेंट्स, ये इसके अंदर एलिमेंट्स। मींस डिसजॉइंट, इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। मींस इंटरसेक्शन कैसा आता है, फाई आता है, एम्प्टी सेट आता है। वहीं अगर हम बात करें इंटरसेक्टिंग सेट्स की, वो इसका क्या है, उल्टा है, मींस फाई नहीं आएगा। सो इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए। सो लेट कर लो फिर से, ए और बी आर टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स, देन अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं आता तो ऐसे सेट्स को आप कैसे सेट्स कहेंगे, इंटरसेक्टिंग सेट्स। क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए एक सेट है 1 3 5 7 और बी एक सेट है 2 4 6 7। सो जनरली इन दोनों सेट्स के अंदर एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, कौन सा, 7। सो जब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो 7 एक सेट बना, मीन्स ये एक सेट बना जो फाई नहीं है। क्लियर, और ऐसे सेट्स को आप क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग सेट्स। इसका वेन डायग्राम कैसा आएगा, देखो। यूनिवर्सल सेट, ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी, जैसा इंटरसेक्शन का आया था। क्लियर, वो एक ही मीनिंग है। ये रीजन जो होगा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग रीजन, मींस कॉमन एलिमेंट्स। और अगर दो सेट्स का ऐसा वेन डायग्राम आता है तो वो कैसे सेट्स होंगे, इंटरसेक्टिंग सेट्स। और अगर दो सेट्स का ऐसा वेन डायग्राम आता है तो वो कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर, सो ये नोट है, इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछ लिया जाता है कि डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्या है स्कूल्स में। क्लियर, जेई में ज़्यादा इसके क्वेश्चन नहीं आते। डिसजॉइंट को याद रखिएगा फिर भी। क्लियर, डिसजॉइंट्स को याद रखिएगा जेई के लिए। कोई डाउट इसमें, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग सेट्स क्या होते हैं।
क्लियर। सो डेफिनेशन क्लियर हो गई, वेन डायग्राम क्लियर हो गया, ये एक छोटा सा नोट भी हमें क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं उनकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ में। क्लियर। सो चलो देखते हैं अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑपरेशन। चलो सो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, डाल ली। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन। जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में बताया था, हर एक ऑपरेशन की 4 प्रॉपर्टी हमें देखनी है। कौन कौन सी? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और आइडेम्पोटेंट लॉ। क्लियर। और मैंने हर एक को बड़े आसानी से इनकी डेफिनेशन और इनका मीनिंग लेक्चर नंबर 5 में बताया था। क्लियर। आज के लेक्चर में मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ है या नहीं। क्लियर। सो अगर आपको कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ नहीं पता, सो प्लीज़ लेक्चर नंबर 5 को देखिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहला लॉ देखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जैसे मैंने आपको बताया था कि ए और बी यहाँ 2 नंबर या कोई 2 सेट हैं और बीच में ऑपरेशन है, तो अगर आप इसको चेंज करते हैं और रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता, तो ये जो ऑपरेशन होगा ये ओबे करेगा कम्यूटेटिव लॉ को। सो लेक्चर नंबर 5 में मैंने ये बताया था, एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता और यूनियन करता है। सो अब देखें इंटरसेक्शन करता है या नहीं करता। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, क्या बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा? चाहे तो आप एग्जांपल्स लेके से देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट वेन डायग्राम से प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर आप इसका वेन डायग्राम बने तो कैसे बनेगा? सर इसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, ए बी ये रहा कॉमन एलिमेंट, ऐसे ही तो बनेगा इंटरसेक्शन बी का। इसका कैसे बनेगा? सर दिमाग खिसक गया क्या आपका? ऐसा ही बनेगा ना, बी इंटरसेक्शन ए, चाहे ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो। वेन डायग्राम क्या दिखाता है कि भाई मीनिंग एक ही है, LHS RHS के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि सर इंटरसेक्शन ऑपरेशन ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ को। तो लिख दो इंटरसेक्शन ऑपरेशन ओबे कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ कौन सा था? मींस सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी थी? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। सो एसोसिएटिव लॉ क्या था? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। सो अगर LHS RHS के इक्वल हो गया, सो हमारा इंटरसेक्शन ओबे करेगा एसोसिएटिव लॉ को। कैसे देखें? अगेन आप ए और बी सी 3 सेट्स लेके फिर वेरीफाई कर लो, या फिर बेहतर रहेगा आप वेन डायग्राम से ये दिखा दो कि LHS का वेन डायग्राम RHS के वेन डायग्राम के इक्वल आ रहा है। क्लियर। सो वेन डायग्राम से देखते हैं इसे। देखो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओ? बी इंटरसेक्शन सी। सो ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, ए बी सी। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स ये वाला, ये वाला हिस्सा, ये क्या है आपका? बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद इसका इंटरसेक्शन कर दो किसके साथ? ए के साथ।
क्लियर। सो बी इंटरसेक्शन सी पूरा एक सेट बन गया और फिर इसका इंटरसेक्शन कर दो किसके साथ, ए के साथ। मींस इस सेट में और इस सेट में क्या कॉमन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन कॉमन है। देखो ध्यान से, ये सेट है और एक ये सेट है ए, इन पूरे इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ ये वाला हिस्सा कॉमन है। मींस जब आप इनका इंटरसेक्शन करोगे तो आपका वेन डायग्राम कैसा आएगा, कुछ ये। ए बी सी क्या आएगा, देखो ये ए के अंदर नहीं है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये ए के अंदर नहीं है तो ये नहीं आएगा। क्या आएगा, सिर्फ ये जो बी सी ए के कॉमन है, मीन्स ये वाला। क्लियर, समझ में आया वेन डायग्राम कैसा है। उसके बाद अब राइट हैंड साइड का देखो, बनाओ जरा, ए इंटरसेक्शन बी बनाओ पहले। ए बी सी, ये क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा ये वाला, ये वाला। क्लियर, उसके बाद इसका इंटरसेक्शन कर दो किसके साथ, सी के साथ। तो वेन डायग्राम कैसा आएगा, देखो ये रहा सी सेट और ये है ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, सो ये ही पोर्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मींस कॉमन है। सो ये वाला पोर्शन, और यहां पर भी क्या आ रहा था, ये वाला। सो अगर आप देखें वेन डायग्राम में LHS RHS के इक्वल है, मींस जो आपका इंटरसेक्टिंग सेट है, ऑपरेशन सॉरी, इंटरसेक्टिंग ऑपरेशन, इंटरसेक्शन लिख लो, इंटरसेक्शन ऑपरेशन ओबे एसोसिएटिव लॉ, ओबे एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि LHS RHS के इक्वल आ रहा है। क्लियर, चलिए। सो थर्ड हम देख, ये सेकंड था। ओहो, लेक्चर 5 में भी यही गलती, लेक्चर 6 में भी यही गलती, तुम तो मार डालोगे मुझे। क्लियर, एसोसिएटिव लॉ। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, विच इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर, सो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर, थर्ड प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या स्टेटमेंट था इस लॉ का, इसका स्टेटमेंट ये था कि ए अगर कोई एक नंबर या कोई सेट है और आप इंटरसेक्शन करते हैं किसी एक नंबर या सेट से, अगर ये नंबर होगा तो ये भी नंबर होगा, ये सेट होगा तो ये भी सेट होगा, तब आपको ए ही मिल जाए, तो ये जो एलिमेंट होगा वो इस सेट का क्या हो, सॉरी इस ऑपरेशन का क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे प्लस का क्या होता है, 0। क्लियर, 2 + 0 2 ही आता है, 3 + 0 3 ही आता है। सो 0 क्या है, एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट। सो देखिए आप, इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ। ए यूनियन फाई क्या आ रहा था, ए, तो यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, फाई। इंटरसेक्शन का क्या होगा, समझ गए, यूनिवर्सल, उसका उल्टा। सो यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, बेसिकली आपको क्या मिलेगा, ए। ऑब्वियसली बात है, यूनिवर्सल सेट के अंदर पूरा पूरा ए आएगा, और जब आप दोनों कॉमन करोगे तो सिर्फ ए ही सेट ही आएगा। सो इसीलिए यूनिवर्सल सेट आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन, of intersection operation. So universal set is in identity element of intersection operation. Clear? So ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ idempotent लॉ। सो देखो,
सो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट लॉ। फोर्थ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट लॉ। क्लियर? लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट का लॉ क्या था कि अगर ए ऑपरेशन ए करें तो ए ही मिल जाए, तो ये ऑपरेशन क्या फॉलो करेगा? आइडेम्पोटेंट लॉ को। सो क्या ए इंटरसेक्शन ए ही मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए के अंदर 1 2 एलिमेंट है और इसके अंदर ही 1 2 एलिमेंट होंगे, तो दोनों के अंदर 1 2 एलिमेंट मीन्स ए ही सेट आपको मिलेगा। सो आप लिख सकते हैं इंटरसेक्शन ऑपरेशन ओबे लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट। ये हमारी प्रॉपर्टीज हुई फिनिश और ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। क्लियर? सो इंटरसेक्शन का हमने क्या देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, इसके एग्जांपल्स देखे, सिर्फ 2 एग्जांपल देखे। क्लियर? वेन डायग्राम्स देखे और इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा। क्लियर? और हमने एक नोट भी देखा जिसके अंदर हमने डिसजॉइंट सेट्स, इंटरसेक्टिंग सेट्स को भी पढ़ा। क्या वीडियो खत्म हुई? जी नहीं, आपके लिए एक और नोट है नोटबुक के लिए। क्लियर? सर कितने नोट करवाओगे? थका दिया नोट करवा कर। क्लियर? ये नोट इंपॉर्टेंट है यार, इसे कर लो। क्लियर? उसके बाद वीडियो सच में ख़त्म है, फिर उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। क्लियर? देखो नोट है बड़ा इंपॉर्टेंट। लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का नोट से ख़त्म होगा। नोट क्या है? नोट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो क्या होता है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ में सिर्फ एक ऑपरेशन होता है, 2 सेट या 2 नंबर के बीच में हम एक ऑपरेशन यूज करते हैं। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये भी हम नंबर या सेट के बीच में ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन इसके अंदर 2 ऑपरेशंस होते हैं। और इसका पैटर्न क्या होता है देखो। सो O1 और O2 2 ऑपरेशंस हैं। क्या है? ऑपरेशंस। और A B C कोई भी नंबर या सेट हो सकते हैं, नंबर या सेट। देन अगर AO1 BO2C इक्वल हो जाता है AO1B O2 AO1C के। O1 नहीं है, क्योंकि तुम वो वाला ओवन समझ लग जाओ। O1 इसमें कुकीज़ बनती हैं, नहीं वो वाला ओवन नहीं है। क्लियर? सो AO1 BO2 कुछ ये मीन्स O1 जो है O1 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर O2। क्लियर? सो ये पैटर्न अगर फॉलो होता है, LHS अगर RHS के इक्वल होता है, तब O1 O2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेंगे। क्लियर? मीन्स O1 डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर O2 या O2 डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर O1। क्या? O1 O2। चलो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ इसको। एडिशन ऑपरेशन को देखते हैं, मल्टीप्लाई ऑपरेशन को देखते हैं। मान लीजिए O1 मल्टीप्लाई है और O2 ऑपरेशन प्लस है, और A में मान लीजिए 1 और B में मान लेता हूँ 2 और C में मान लेता हूँ 3। तो लगाओ जरा, लगाओ जल्दी। सो 1 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 2, सॉरी ये इंटू है, प्लस 1 इंटू 3, यही आएगा। देख लो सही लिखा है ना मैंने। चलो सो 1 इंटू 5 इक्वल टू ये कितना है 2 प्लस ये कितना है 3। सो 5 इक्वल टू 5 मीन्स मल्टीप्लाई और प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करते हैं। मीन्स जो मल्टीप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मीन्स मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। क्लियर? सो इसी तरीके से हमारे पास 2 ऑपरेशन है किसके? सेट के। एक यूनियन है और एक इंटरसेक्शन है, और वो भी कुछ इस तरीके से जिस तरीके से मल्टीप्लाई और प्लस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कैसे? 2 एग्जाम वो है फॉर्मूले देखो।
तो दो फॉर्मूले हैं, एक एक करके बताता हूँ और उनका फिर हम प्रूफ करेंगे वेन डायग्राम से। फॉर्मूला है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन, याद रखना, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, जहां पर यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर इंटरसेक्शन, ओवर इंटरसेक्शन। क्लियर? सो ये आपका पहला फॉर्मूला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर, याद रखिएगा इसको। सर कितनी चीज़ें याद रखें, अब याद तो रखनी पड़ेगी। क्लियर? दूसरा देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। क्लियर? यहां पर अगर आप देखें इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर यूनियन, सो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। क्लियर? सो ये आपके दो फॉर्मूलेज, ये आपके दो फॉर्मूलेज है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसे नोट में लगाया, थोड़ा सा अलग है इसलिए। क्लियर? अब एक एक का प्रूफ भी देख सकते हैं, कैसे देखेंगे? वेन डायग्राम से। पहले इसका वेन डायग्राम बना के इसका प्रूफ देखते हैं, फिर इसका देखते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं, कोशिश कीजिए कि वीडियो को पॉज करके खुद करिए, वेन डायग्राम खुद देखिए कि क्या मैं वेन डायग्राम ड्रॉ कर पा रहा हूँ और रिलेशन को प्रूफ कर पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो चलो देखो, पहले हम इस वाले को प्रूफ करते हैं वेन डायग्राम से। चलो देखें कैसे प्रूफ करते हैं वेन डायग्राम से, समझो। सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बना लो। क्या पहले क्या करना है? ए इंटरसेक्शन सी बनाओ। क्या करो? ए इंटरसेक्शन सी बनाओ, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर? ये ए है, बी है और सी है। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ये वाला। ये वाला है। क्लियर? अब इसका यूनियन करना है ए के साथ। किसके साथ? ए के साथ। सो करो, सो ए बी सी, इस सेट का ए के साथ यूनियन मीन्स ये भी इंक्लूड हो जाएगा और ये वाला रीजन भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मीन्स कौन कौन सा रीजन आएगा? ये वाला, ये वाला हिस्सा। क्लियर? अब जरा ऐसे देखो, ए यूनियन बी निकालो पहले। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये यूनिवर्सल सेट है। ए यूनियन बी क्या आएगा? ये वाला। क्लियर? यह आपका ए यूनियन बी। उसके बाद ए यूनियन सी निकालो। ए यूनियन सी कौन सा हिस्सा होगा? ये वाला, ये वाला। क्लियर? तो सबसे पहले हमने ए यूनियन बी निकाला और फिर ए यूनियन सी, और फिर इसका क्या करना है? इंटरसेक्शन। तो देखो क्या इंटरसेक्शन आएगा। सो इंटरसेक्शन जब आप करेंगे इसका तो ये बनेगा, ध्यान से देखिए, अब दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है? ये वाला हिस्सा कॉमन है, ये वाला, ये वाला। क्लियर? सो ये कॉमन आ रहा है और
ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, सो ये कॉमन है और ये कॉमन है, सो मीन्स सेट क्या बनेगा, ये ए बी सी है यूनिवर्सल सेट। सो कॉमन क्या आएगा, ये वाला। ध्यान से देखिए जरा, ये हिस्सा कॉमन है, ये रीजन कॉमन है, ये देखो ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है। उसके बाद ये वाला इसके अंदर है, इसके अंदर है, ये वाला इसके अंदर है, इसके अंदर है, और फिर उसके बाद ये वाला ये इसके अंदर है और इसके अंदर है। सो जनरली ये आपका वेन डायग्राम आएगा। क्लियर? सो अगर आप देखें LHS जो है वो RHS के इक्वल है, तो LHS RHS के इक्वल है, मीन्स LHS RHS के इक्वल है। क्लियर? सो देखो इक्वल आ रहा है, ये भी शेडेड रीजन है और ये भी। क्लियर? शेड कर देता हूँ मैं इसको। क्लियर? सो इस तरीके से इन वेन डायग्राम्स के यूज से आप किसी भी बड़े से बड़े फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा भी इसी तरीके से होगा। क्लियर? कोशिश कीजिएगा उसे खुद सॉल्व करने की, खुद प्रूफ करने की। चलिए मैं एक बार फिर भी आपको दिखा देता हूँ कैसे उसे प्रूफ करना है। क्लियर? चलिए दूसरा क्या था, दूसरा फॉर्मूला था A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल था A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। क्लियर? सो सबसे पहले क्या काम करना है, LHS का वेन डायग्राम बनाना है और फिर RHS का। सो एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, पहले बनाओ B इंटरसेक्शन B यूनियन C। A B C। क्लियर? सो B यूनियन C क्या होगा, ये। यही होगा B यूनियन C। क्लियर? उसके बाद इसका इंटरसेक्शन करना है A के साथ, तो क्या बना, A B C कॉमन एलिमेंट। इसमें इस पूरे में A का कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट जो A के अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, कौन कौन सा? देखो ध्यान से देखना। A के अंदर ये वाला है और वो इसके अंदर भी है, इस पूरे यूनियन के अंदर भी है। ये वाला है, एक ये है और एक ये है, और तो कोई नहीं है। नहीं सॉरी, ये नहीं है, ये नहीं है। क्लियर? सो सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो A के अंदर भी लाई कर रहा है और A B यूनियन C के अंदर भी लाई कर रहा है। मीन्स कौन सा पोर्शन, ये वाला। ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। क्लियर? उसे देखो, पहले निकालो B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। A B C क्या आएगा A इंटरसेक्शन B, ये वाला। क्लियर? A इंटरसेक्शन B। उसके बाद A इंटरसेक्शन C बनाओ। A इंटरसेक्शन C क्या बनेगा, A इंटरसेक्शन C, ये देखो, ये A है, ये C है, मीन्स ये वाला। और उसके बाद इसका क्या करना है, यूनियन। क्या करना है, यूनियन इन दोनों का। तो जैसे आप यूनियन करोगे मीन्स दोनों को क्या कर देना है, इंक्लूड। सो ये भी प्लस ये, मीन्स ये वाला भी और ये वाला भी
क्लियर। सो अगर आप ध्यान से देखें LHS RHS के इक्वल आ रहा है, LHS RHS के इक्वल है, और ये इस तरीके से आपका सेकंड फॉर्मूला भी होता है प्रूफ। क्लियर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंटरसेक्शन की डेफिनेशन, इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज, इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिसजॉइंट्स एंड इंटरसेक्टिंग सेट्स। क्लियर। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थर्ड ऑपरेशन उठाऊंगा विच इज़ डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्लियर। जब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और बढ़ते रहिए RK एजुकेशन पॉइंट के साथ। गुड बाय।